वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक और मेरी तरफ से मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड आज का व्लॉग जो है ना मेरा है चांद रात का और ईद डे 1 का। तो आज की जो है ना आपके साथ रूटीन शेयर करूँगी अपनी बकरा ईद की चांद रात की, और साथ में ईद डे 1 की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों ने मेरा फुल व्लॉग ज़रूर वॉच करना है। बस अभी हम लोग अपने बकरे को खाना वगैरह खिला रहे थे और मैं और शानी जो है ना बकरे के साथ लगे रहते थे। जब बकरा आया था ना हमारे घर, जब वो आया था और जब तक हमारे घर में रहा, तो मैं और शानी उसके साथ ही लगे रहते थे। उसको खाना खिलाना, उससे बातें करना, उसके साथ वीडियोस बनाना, तो इसी में लगे रहते थे। अभी बस हम लोगों ने बकरे को खाना वगैरह खिलाया, उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे और यहाँ पर हो रहे थे ईद के कपड़े आयरन, क्योंकि आपको पता है ईद की नमाज़ के कपड़े आयरन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बस कपड़े वगैरह आयरन हो रहे थे और अभी जो है ना फिर यहाँ पर खीर बनाने की तैयारी कर ली थी हम लोगों ने। और चांद रात वाले दिन भी गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हुई थी। किसके यहाँ हुई हुई थी मुझे बताइएगा। हमारी सिर्फ हमारी तरफ ही हुई हुई थी। बहुत मुश्किल से जो है ना हमारी खीर बन के रेडी हुई थी और लाइट के ऊपर हम लोगों ने बनाई थी और बहुत देर लगी थी और बहुत ही मुश्किल से बनी थी। खैर अभी हम लोगों ने यहाँ पे मिल्क बॉईल किया था। इसमें जो है ना मैंने राइस ऐड कर दी थी। राइस बिल्कुल भिगोने के बाद जो है ना इसको बिल्कुल सॉफ्ट करके हाथ से मैं इसको चूरा भी कर लिया था और हैंड ब्लेंडर के हेल्प से जो है ना अच्छे से इसको मैश भी कर लिया था। तो बस इस तरीके से हमारे राइस वगैरह हो चुके थे मैश। और इसके अलावा जो है ना खीर किस किस के घर में बनती है। खैर चांद रात हो, ईद हो, तो फिर खीर ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर हमारे गेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी जो है ना हम लोगों ने सोचा पहले मिठाई मंगवा लेते हैं। फिर नहीं, हम लोगों ने सोचा नहीं, मिठाई नहीं मंगवाएंगे, हम खीर ही बनाएंगे। मैंने और बासी ने फिर हम मम्मा को ये कहा कि हम लोग खीर ही बनाएंगे, क्योंकि खीर की बात अलग होती है ईद पर। मिठाई वगैरह से ना फिर वो नहीं मज़ा आता जो खीर के साथ मज़ा आता है ईद के ऊपर। खैर अभी फिर यहाँ पे ना राइस मैश हो चुके थे। इसमें फिर मैंने ऐड की थी चीनी और साथ में मैंने इसमें छोटी इलायची का पाउडर बना के 5 इलायची ली थी, उसका पाउडर बना के वाइट कर देता। अच्छा, मुझे खीर बनानी बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि हमारे ज़्यादातर खीर ना सिर्फ ईद पर ही बनती है। ईद के अलावा हम लोग इतनी नहीं बनाते खीर। कस्टर्ड वगैरह बना लेते और ज़्यादा मीठा बना लेते, लेकिन खीर नहीं बनाते। तो मुझे तो खीर बनानी बिल्कुल भी नहीं आती। फिर जो है ना बस मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा ने आके जो है ना मुझे चीज़ें निकाल के दी कि कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या डलेगा। तो मम्मा मुझे साथ साथ निकाल के देती जा रही थी, बस मैं जो है ना डालती जा रही थी। हमारी यहाँ पे अच्छे से चीनी वगैरह इसमें हो चुकी थी मिक्स। और उसके अलावा जो है ना हमने इसमें ऐड की थी सेवइयाँ, बिल्कुल छोटी छोटी चूरा करके वाइट की थी। हम लोग जो है ना बेसिकली बनाते हैं शीर खुरमा। सेवइयाँ वगैरह ऐड करने के बाद ना इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने कोई 10 से 15 मिनट और पकाया था। उसके अलावा फिर हमने इसका चूल्हा बंद कर दिया था और हम लोग ना इसको फिर ईद की सुबह डेकोरेट करते हैं अच्छे से ना। ईद तक जो है ना, सॉरी, रात को ना हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फिर ईद की सुबह इसको गार्निश करते हैं। उसके अलावा जो है ना अभी हमने यहाँ पे किए थे छोले बॉयल, क्योंकि ईद वाले दिन हमारे चाट जो है ना लाजमी बनती है। इतना गोश्त वगैरह देख लेते हैं ना, उसके बाद कोई भी नहीं खाता गोश्त वगैरह, और कलेजी वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाते हम लोग। तो जो है ना फिर छोले बॉयल करके रख लेते हैं, इसकी चाट लाजमी बनाते। अभी मैं करने लगी थी बकरा ईद की सबसे इम्पॉर्टेंट तैयारी। लोग मेहंदी लगाते हैं, चूड़ियाँ निकालते हैं। अच्छा, मीठी ईद पे तो मैं भी यही करती हूँ, लेकिन बकरा ईद पे मैं इस तरह का कुछ भी नहीं करती। मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ निकालना, ज्वेलरी निकालना, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं फैलाती मैं बकरा ईद के चांद रात को, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे घर में काम होता है कुर्बानी का। तो वैसे इतना काम होता है कि मैं सोचती हूँ कि इन चीज़ों में नहीं पड़ना। बस इंपॉर्टेंट तैयारी ये होती है कि जो है ना अभी मैंने यहाँ पे जो है ना पैकेट्स निकाले थे शॉपर, क्योंकि बकरा जो कट जाता है तो उसके जो है ना गोश्त के पैकेट बन के बांटने होते हैं, वो निकाल लेते हैं। सरफ के जो है ना हम लोग पैकेट्स मंगवा लेते हैं, और पैकेट्स मंगवाते हैं ना तो ये होता है कि हमें जब भी धोना होता है ना वहाँ थोड़ा सरफ डाल लेते हैं और फिर जो है ना वॉश कर लेते हैं अपने फ़र्श को, क्योंकि सरफ नहीं ज़ाया होता है इससे ना। और इसके अलावा रूम स्प्रे, जिसके बगैर बिल्कुल भी नहीं है मेरा गुजारा, और ये मैं अर्जेंटली अभी जाके लेके आई थी, क्योंकि पुराने वाले में मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो फिर अभी जाके मैं अर्जेंटली न्यू लेके आई थी, क्योंकि इसके बगैर तो नहीं है गुजारा। जैसे हम लोग घर धोते हैं ना तो फिर साथ में रूम स्प्रे करती रहती हूँ। मम्मा को इससे एलर्जी होती है, मम्मा मना करती, लेकिन ये कि जितनी गंदी स्मेल चढ़ती है उस वक्त दिमाग के अंदर खून की, ब्लड की और गोश्त की, कि बर्दाश्त नहीं होती। तो उस रूम स्प्रे से नहीं होता है, थोड़ा सुकून हो जाता है। अभी फिर बस ये किया। उसके अलावा मार्कर से नाम लिखने होते हैं पैकेट्स के ऊपर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो शीट होती है ना, इसके ऊपर ना बकरा कटने के बाद उसके पीसेस होते हैं, फिर उसके पैकेट्स वगैरह बन के रेडी होते हैं, तो वो सारा काम हमारी शीट के ऊपर होता है। तो ये हम लोग जो है ना बाज़ार से मंगवा लेते हैं सारा सामान। और बस ये होती है जी इंपॉर्टेंट तैयारी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और रूम स्प्रे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं रूम में भी करती रहती हूँ, बाहर भी कर लेती हूँ। इससे ना बस स्मेल थोड़ी कम हो जाती है और थोड़ा अच्छा फील होता है। अभी बस सारी तैयारी वगैरह हो चुकी थी, तो तकरीबन रात के बज गए थे यहाँ पे 3। तो शानी को भी नींद नहीं आई थी, ना मुझे और ना वासिया को। तो फिर हम लोगों ने जो है ना सोचा चलो कुछ खाने के लिए बनाते हैं हल्का फुल्का सा। तो नूडल्स बनाने लगी थी वासिया। तो बस यहाँ पे मैंने अब बहुत हल्के हल्के से मसाले डाल के दिए थे वासिया को। मैंने कहा था तुम बना के लेके आ जाना अंदर, मुझे बस खाना खाना है, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत थक गई थी। अभी हम लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल हल्के हल्के से जो है ना स्पाइसेस वाले नूडल्स खाए, क्योंकि शानी साथ खा रही थी और वो बिल्कुल भी मिर्ची जो है ना नहीं बर्दाश्त करती।
बस फिर नूडल्स वगैरह खाने के बाद मैंने यहाँ पे जो है ना वेजिटेबल्स निकाल के थोड़ी बहुत कटिंग कर ली थी, बाकी जो है ना मैंने प्याज वगैरह ऐसे ही छोड़ दी थी। बकरा ईद वाले दिन ना सबसे गंदा काम मुझे सब्ज़ी काटना लगता है, क्योंकि ना छुरियाँ वगैरह सब गंदी हुई भी होती हैं गोश्त के अंदर ना, तो फिर सबसे गंदा काम मुझे लगता है सब्ज़ी काटना। तो मैंने चाट की सब्ज़ी अलग कटिंग करके रख ली थी, और बाकी जो कलेजी में सब्ज़ी डलती है वो मैंने अलग कर ली थी। अभी मैं पुदीना साफ़ कर रही थी, क्योंकि ईद के फजर जो है ना हम लोग शाम को बिरयानी बनाते हैं, तो मैंने कहा चलो अभी साफ़ करके रख देती हूँ पुदीना वगैरह, क्योंकि ईद के दिन इतना दिल नहीं करता काम करने का और थकन भी बहुत हुई होती है। तो मैं यहाँ पे जो है ना पुदीना साफ़ करती हूँ, साथ में पालक वगैरह भी मैंने कलेजी के लिए साफ़ करके रख दी थी। तो बस ये था कि काम आधा हो चुका था, और फिर हम लोग सो गए थे तकरीबन 4:15 बजे में, और वहाँ से सो गए थे। उसके अलावा जो है ना फिर हम लोग उठे थे तकरीबन 5:15 बजे, हम लोग जब उठ गए थे, बहुत जल्दी उठ गए थे। उठ के हम लोग रूम से बाहर निकले, सबसे पहले हमने अपने बकरे को देखा, उसको ईद मुबारक बोला, फिर हम लोग इधर आके देख रहे थे बाहर। ईद की नमाज़ के बाद जो खुतबा होता है ना, वो सुनने में इतना सुकून मिलता है, इतना अच्छा फील होता है, मज़ा आता है। तो बस मैं और बात से थोड़ा ये सुनते हैं ऊपर विंडो से, और फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद अपने सारे सैंड को साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि यहीं हमारा बकरा कटता है ना, तो फिर ये होता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ना पड़ी हुई हो, तो हम सारे अपने सैंडल्स जो शूज़ चप्पलें सब हटा देते हैं, ताकि कुछ भी ना गंदा हो जाए। सारी सफाई वगैरह इधर से क्लीन कर देते हैं साफ़ करके। फिर मैं आई थी किचन में, तो अभी नाश्ता बन रहा था। अभी चाय बस हम लोगों की बन चुकी थी। इधर जो है ना मम्मा बना रही थी पराठे हम लोगों के जल्दी जल्दी बनते जा रहे थे, क्योंकि जब बकरा कट जाता है ना, तो उस टाइम पे किसी से भी नहीं नाश्ता किया जाता। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी सोचते हैं पहले नाश्ता कर लें। अच्छा, मैंने जो है ना नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि इस टाइम जो है ना आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 6:08 हो रहे थे, और नाश्ता करने लगे हम लोग। तो फिर जो है ना कसाई आ गया था हमारा बकरा काटने के लिए तकरीबन 6:30 बजे। तो फिर नाश्ता भी हमारा जो है ना पूरा हुआ ही नहीं था। तो बस नाश्ता नहीं किया था कि उसमें भी कोई बेहतरी होती है जब नाश्ता नहीं करते, क्योंकि नाश्ता करने के बाद ना इतनी स्मेल बर्दाश्त नहीं होती बकरे की। तो बस यहाँ पे हमारा कुर्बानी का जानवर जो है ना माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कुर्बान होने लगा था। और अभी हमने इसकी जो है ना वीडियो बनाई थी, बार बार ना ऊपर ही देख रहा था। मैं और शानी जो है ना इसके साथ इतना रहे हैं ना, जितना भी टाइम भी हमारे घर में रहे, कि हमने इससे इतनी बातें की हैं। और अभी ना मुझे और शानी को ऊपर देख रहा था, मैं और शानी ना ऊपर ही इसकी वीडियो बना रहे थे। शानी इसको देख रही थी और मैं इसकी वीडियो बनाई थी। तो शान इतना उसके बाद तो रोई थी कि बकरा किसने काटा और क्यों काटा हमारे बकरे को, तो वो काफ़ी रोई थी। उसको मैंने कटते हुए नहीं दिखाया था, लेकिन फिर भी उसको बस पता था कि बकरा कट गया ना, तो वो बहुत रोई थी। बस हमारा बकरा इधर जो है ना गिर चुका था, और इस टाइम बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को देखना। मैंने भी पूरा नहीं देखा था, लेकिन बस गिरते हुए देखा था, क्योंकि बकरा जो है ना बार बार हमें ऊपर ही देख रहा था, मुझे और शानी को। तो बहुत मुश्किल काम है कि इस टाइम जो होता है ना बहुत मुश्किल होता है देखना अपने जानवर को कटते हुए। बस हमारा बकरा कुर्बान हो चुका था, इस वक्त कुर्बानी हो गई थी हमारी, और हमारे सारा काम भी हो गया था। गोश्त वगैरह भी हमने अपना बांट दिया था, बाकी कचरा वगैरह भी जितना होता है वो सब फेंक दिया था, और माशाल्लाह से हमारा घर भी धुल चुका था। और हम लोग 10:30 बजे जो है ना फारिग भी हो गए थे सारा काम करके। मैं टाइम देख रही थी, मैंने कहा कितनी जल्दी हम लोग माशाल्लाह से फ्री हो गए, क्योंकि लोगों की तो है ना इस टाइम कुर्बानी होना स्टार्ट होती है 10:30 बजे 11 बजे तक। और हम लोग जो है ना माशाल्लाह से फ्री भी हो गए थे बांट के, और सारे कामों से सफाई वगैरह करके। और आप लोग देख सकते हैं बस घर सारा साफ़ हो गया था, बस अभी सामान सेट करना था, क्योंकि जितना सामान हमने यहाँ से हटाया था ना, वॉशिंग मशीन वगैरह सब कुछ हमने इधर से हटा दी थी। अभी बस सारा सामान अपनी जगह पे करके सेट करना था। तो बस मैंने घर जो है ना अच्छे तरीके से धो लिया था, और जब मैं घर अपने हाथ से धोती हूँ तभी मुझे सुकून मिलता है कि साफ़ है घर, अच्छी तरीके से स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से जो है अपने घर को धोती हूँ। बस अभी वासिया घर सुखा रही थी, वाइपर वगैरह कर रही थी। उसके अलावा मैंने बनाई थी घर की सफाई करने के बाद जो है ना चाट की रेसिपी मुझे रिकॉर्ड करनी थी, लेकिन हमारे किचन में जो है ना इस वक्त बन रही थी कलेजी, तो उसकी स्मेल ना बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त हो रही थी कलेजी की, क्योंकि हमारे घर में ना वैसे रूटीन में कलेजी बिल्कुल भी नहीं बनती, सिर्फ बकरा ईद पर ही हमारे घर में कलेजी बनती है। इसके अलावा हमारे घर में कोई भी कलेजी शौक से खाता ही नहीं है, बल्कि बिल्कुल ही नहीं खाता शौक से भी, क्या बोलूँ, बकरा ईद पर भी कोई कलेजी हमारे घर में नहीं खाता। तो बस कलेजी बन रही थी ना, इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं हो रही थी बिल्कुल भी किचन में। और ये फ्रेश थी ना, तो फ्रेश कलेजी में आई थिंक ज़्यादा स्मेल होती है। पकने के बाद तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही थी, लेकिन पकने से पहले इसमें इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, क्योंकि जब मम्मा इसको बॉयल कर रही थी, उसको साफ़ कर रही थी ना, तब बहुत गंदी स्मेल थी। खैर अब इसके बाद मैं अच्छे से फ्रेश हुई, बालों में मैंने ऑयलिंग की। फ्रेश होने के बाद यहाँ पे मैं करने लगी थी अभी अपना नाश्ता, क्योंकि सुबह तो मैंने एक निवाला भी नहीं खाया था। एक तो शानी रोने लग गई थी, और फिर ऊपर से मेरा खुद का भी दिल नहीं कर रहा था। तो बस अभी ये नाश्ता था, और अभी जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे खीर रखी थी, समोसे थे, थोड़ी बहुत कचौरी थी, चाट थी, बाकी निम्को के कुछ आइटम थे। कोल्ड ड्रिंक के बगैर तो गुजारा ही नहीं होता बकरा ईद पे। बस खाने पीने के बाद जो है ना मैंने शानी की मेहंदी लगा दी थी, और मेरी बड़ी बहन ने कहा अब तो मेरे मेहंदी लगा दो, अब तो बकरा भी कट गया, अब तो घर भी साफ़ हो गया, सारे काम खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो तुम लोग जो है ना मेरे मेहंदी लगा दो। तो बस मैंने हल्की हल्की सी इसकी मेहंदी लगाई थी। मेरी बड़ी बहन को ना हल्की मेहंदी पसंद है, अगर उसकी भरी हुई मेहंदी लगाने का भी बैठूँ ना, हैवी मेहंदी, तो वो सो जाती है।
और जब वो सोती है ना तो फिर मुझे इरिटेशन हो जाती है, क्योंकि उसका हाथ इतना ही हिलता है, और जब वो हाथ हिलाती है ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। कोई मेहंदी लगवाते हुए हाथ हिलाता है ना, मेरा दिल करता है मैं हाथ काट के मेहंदी लगा दूँ, लेकिन हाथ नहीं हिलना चाहिए। बस उसके बाद मैंने अपनी यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह सारी निकाल ली थी। ये मैंने हल्की फुल्की सी कुछ शॉपिंग की थी, बाकी जो है ना पहले की इतनी ज्वेलरी रखी हुई होती है ना, तो फिर मैं इसे ईद पे नहीं करती, बकरा ईद पे इतनी शॉपिंग, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले एक गुजरी होती है ना, तो फिर हम रोज़ों में ज़्यादा शॉपिंग कर लेते हैं। रोज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है शॉपिंग करना, तो फिर हम लोग बकरा ईद पे ना इतनी शॉपिंग नहीं करते, रोज़ों में ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ों में अच्छी चीज़ें भी ज़्यादा मिल रही होती हैं। बकरा ईद पे मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी चीज़ें बाहर मिल रही होती। बस मैं झुमकियाँ नहीं लेकर आई थी, और साथ में जो ब्रेसलेट है ना गोल्डन वाला, मैंने एक ये जो है ना न्यू लिया था, और ये ब्लैक वाला तो मुझे वासे ने गिफ्ट किया था जब वो मीरपुर गई थी, तब गिफ्ट किया था। और ये गोल्डन वाला मैं खुद लेके आई थी अभी बकरीद पे, बिल्कुल न्यू। और साथ में मेहंदी थी, और रिंग्स ना मेरी जो रोज़ों की थी, रिंग्स ना इस बार अच्छी नहीं मिली बाज़ार में, तो मैंने एक भी न्यू नहीं ली थी। और इस वक्त ना बाहर से भी बहुत आवाज़ें आएंगी, क्योंकि हमारी विंडो जो है ना ओपन हुई है, फ़ैन ऑफ है, लेकिन विंडो भी जो है ना बंद नहीं की थी मैंने। ये वासे का ड्रेस था डार्क मैरून कलर का, उसने बहुत ही सिंपल स्टिच करवाया था, और ये वाला मेरा ड्रेस था। ये भी मम्मा ने जो है ना बहुत अर्जेंट सा जो है ना स्टिच किया था, क्योंकि इस बार हम लोग ना ज़्यादा बाज़ार भी नहीं गए, और बहुत टाइम पहले भी बाज़ार नहीं गए थे, क्योंकि मम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर हम लोग उनको खुद भी बाज़ार लेके नहीं जा रहे थे, और मम्मा के बगैर हमें शॉपिंग करने की आदत ही नहीं है। तो जब मम्मा बाज़ार नहीं जा रही थी ना, तो फिर हम लोग भी नहीं जा रहे थे। फिर मम्मा जब बाज़ार गई ना, तो वो एक ही दिन में जाके हम तीनों बहनों को ड्रेस दिलवा के ले आई थी, तीनों के ना ईद के। तो फिर मम्मा ने हम दोनों बहनों को तो स्टिच कर दी, तो बाकी मेरी एक बहन ने कहा नहीं मैं ईद के बाद ही करवाऊँगी, तो फिर उसका रखा हुआ है अभी का ऐसा कि जब हमारा ड्रेस फाइनल हो जाएंगे ना, ये वाले अभी फाइनल नहीं हुए, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एक मेरा ये ड्रेस था बिल्कुल रेडीमेड था, ये तो खैर रेडी टू वेयर था, तो ये भी बहुत प्यारा था। इसका बैक साइड पे भी काम था, और फ्रंट पे भी पूरा काम था, इसके ट्राउज़र पे भी काम था। मुझे ये वाला ड्रेस मेरा बहुत ही प्यारा लगा था, और ये पहनने के बाद भी बहुत प्यारी लुक देता है, तो ये तो मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका काम भी बहुत हल्का हल्का सा है, इतना हैवी नहीं है, और बहुत प्यारा लगता है, बैक पे भी और फ्रंट पे भी काम है। और ये वाला ड्रेस जो है ना शानी का था फर्स्ट डे का, और जो हमने इसका ड्रेस लिया है ना ईद का, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी अपने दूसरी वीडियोस में, क्योंकि अभी वो मैंने इसकी वीडियो भी नहीं बनाई ठीक से। तो ये वाला ड्रेस शानी का था फर्स्ट डे का, और ये भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा लगा था। खैर रेडी होने के बाद तो मैंने किसी की भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं खुद रेडी नहीं हुई थी, बस मैंने यहाँ तक ना वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड की थी दोपहर के टाइम। उसके बाद में मेरी तबीयत खुद अजीब होना स्टार्ट हो गई थी, नींद आना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैंने खुद भी जो है ना तैयारों की वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी। बस ये था हमारा आज का डिनर, बिरयानी। वैसे ना हर वक्त पे मैं खुद बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन इस बार जो है ना बनी बनाई सामने आ गई थी, तो फिर उस बनी बनाई बिरयानी की जो है ना मैंने वीडियो बना ली। और अभी हम लोग अपना डिनर करने लगे थे। बिरयानी थी, और साथ में खीर थी, और रायता बनाया था, साथ में हल्का फुल्का सा हम लोगों ने सैलेड कट किया हुआ था। बस ये हमारा डिनर था। और आप लोगों की ईद किस तरह की गुजरी, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। अभी मेरा ईद का एक और व्लॉग रहता है, वो इंशाल्लाह से मैं वापस से अपलोड कर दूँगी 1-2 दिन बाद। और अभी अपने हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया था, और साथ में जो है ना मेरी बहन लेके आई थी मिठाई, तो बस लास्ट में मैंने मिठाई जो है ना टेस्ट की थी, इसके बाद मैं वापस से सो गई थी। तो अपने इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आई होप कि आपको मेरा ये आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, तो आपने लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वैसे कोई नहीं करता। आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह से मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।